दोस्तों, यत्न प्रयत्न और जत्न सारे तो किए थे कि दिल्ली में बैठे हमारे आका खुश हो जाएं, मेरी तमाम चीजों, मेरे तमाम बयानों को सुन लें, देखें कि मैंने अरविंद केजरीवाल को हराया, मैंने नई दिल्ली सीट से चुनाव जीता। लेकिन सारी बातों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया और अब चेहरा ऐसा लटक गया है कि जो संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा फैसला ले भी ले परवेश वर्मा तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिनको मुख्यमंत्री बनना था उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर तक सीमित कर दिया गया। और खबर यह भी कि जब यह ऐलान हुआ कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी, तो अब कोई भी एक समर्थक जो कल तक नाच रहे थे, गा रहे थे, गले मिल रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, पटाखे छुटा रहे थे परवेश वर्मा के घर के सामने, वो सब भाग गए, गायब हो गए। मतलब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बगावत से पहले की वो सुगबुगाहट या संकेत है जिसने हर पार्टी को कभी ना कभी दंश दिया है। कहीं अगला नंबर परवेश वर्मा का तो नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, आपको पता ही है परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, समर्थक टूट पड़े थे, सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा था। मीडिया कह रही थी नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि मोदी शाह इसलिए जाने जाते हैं कि वो सबको सरप्राइज देते हैं, सरप्राइज कर देते हैं। लेकिन सरप्राइज नहीं करते। मेरा चैनल लगातार बताता रहा, मोदी शाह को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके अंगूठे के नीचे रहकर काम करे। पहली बार की रेखा गुप्ता को बना दिया गया मुख्यमंत्री, और ये पहली दफा तो नहीं है। भजनलाल शर्मा पहली बार के मुख्यमंत्री, पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री। ना उनको अनुभव राजनीति का, ना उनको अनुभव विधायकी का, ना ही उनको अनुभव सरकार का, ना मुख्यमंत्री का, बना दिया क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करना था। जैसी चिंगारी वहां जली थी ना वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर उसके किरोड़ी लाल मीणा, जैसे हरियाणा में जली थी ना नायब सिंह सैनी के बनने के बाद अनिल विज नाराज थे, वैसा ही कुछ हो रहा है। जरा पहले कुछ तस्वीरें, खबर देख लीजिए। ये देखिए, अमित पांडे लिखते हैं सूत्रों के मुताबिक सीएम न बनाए जाने पर परवेश वर्मा नाराज बताए जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त नाराजगी है और जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, अब देखिए तमाम न्यूज चैनल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पहले सुनिए न्यूज 18 की खबर। डॉक्यूमेंट भी आ गए हैं, तो अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो कम से कम यहाँ पर सेलिब्रेशन होना चाहिए था, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना चाहिए था, भीड़ होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके की हलचल नहीं है, आप मीडिया में सामने नहीं आ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैसेज यही है कि कहीं न कहीं आप नाखुश हैं। क्योंकि बताइए, मीडिया के सामने नहीं आ रहे परवेश वर्मा, ना कोई हलचल, ढोल वाले रख लिए गए हैं कि कम से कम संकेत पहुंचता रहे। न्यूज 18 इंडिया ने भी लिखा, नाराज है परवेश वर्मा, घर के बाहर सन्नाटा क्यों? सवाल ये उठ रहा है, सन्नाटा क्यों पसरा पड़ा है? भाई ये क्या हो रहा है? कोई नहीं है, ना मीडिया के सामने आ रहे, ना कुछ बोल रहे हैं। कल तक जब तक रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान नहीं हुआ था तब तक बहुत शांत चल रहे थे। इसलिए चल रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं ही बनूंगा। उसके 5 पॉइंट है, मैं पहले 5 पॉइंट बता दूं कि परवेश वर्मा को ऐसा क्यों लग रहा था। पहला पॉइंट कि उन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और जीते। नई दिल्ली सीट इतिहास रहा, शीला दीक्षित से लेकर अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली सीट पर जीता वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहा, या फिर जिसको भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार या प्रोजेक्ट किया गया उसे नई दिल्ली सीट से लड़ाया गया। दूसरी बड़ी वजह थी, परवेश वर्मा को लगा कि भाई मैंने तो अरविंद केजरीवाल को हराया है, आम आदमी पार्टी है क्या? अरविंद केजरीवाल क्या आम आदमी पार्टी? हमने उसको हराया है, अब जो उनको हराया है तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तीसरा लगा कि भाई मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा का बेटा हूं, तीसरी वजह। चौथा लगा कि मैं जाट वो विधायक हूं, हरियाणा और दिल्ली को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में सहायक साबित होऊंगा। 4 और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको लेकर पूरी उम्मीद थी परवेश वर्मा को, वो ये कि उनकी जुबान, नई वाली जो बीजेपी है मोदी शाह वाली, इनमें ऐसे ही नेताओं को तवज्जो दी जाती है जो इसके बहुत हल्के होते हैं। हिंदू मुसलमान, अनर्गल बयानबाजी, ये तमाम चीजें ये होता है। अब बनाया गया किसे? रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता को बनाने के फौरन बाद ही चेहरा लटक गया है, अब सन्नाटा पसरा हुआ है। एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा ये देखिए, ये इंडिया टीवी की भी खबर। इस वक्त शोएब मेरे सहयोगी प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद है। प्रवेश वर्मा, बहुत लंबी चर्चा इस बात की भी चली कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया, प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला। और कल सबकी नजर थी कि प्रवेश वर्मा किस तरीके से बधाई देते हैं, क्या कहते हैं, किस तरीके का संदेश वो देते हैं। कोई कार्यकर्ता नहीं आ रहा, कोई मिलना नहीं चाह रहा, सबने नकार दिया परवेश वर्मा को। वो समझ गए कि अगर परवेश वर्मा के पीछे गए तो मोदी शाह नाराज होंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा छोड़िए। सोचिए ये कौन सी जगह है,
ये वो जगह है जहां पर भीड़ रहती थी, ये वो जगह है जहां मिठाइयां रोजाना सुबह से लेकर शाम तक बांटी जा रही थी, पटाखे चलाए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। आज पूरा का पूरा ये देखिए आप कि यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिन्हें मुख्यमंत्री बनना था उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और इसी बात को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। खबर देखिए, अब परवेश वर्मा जब निकले तो क्या कुछ कह रहे सुनिए। कुछ नहीं बोल रहे। अब बताइए, देवेश विश्वकर्मा लिखते हैं सिर्फ आंसू नहीं आ रहे ना आत्मा रो रही है। परवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ झुंझुना मिला। केजरीवाल जी को गाली देना ही इनकी काबिलियत है। चुनाव आयोग के दम पर विधायक तो बना जा सकता है, मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते, ये कह रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्हें मोदी शाह को मनाना था। मैं बार बार बता रहा हूं कि आखिर जरूरत ऐसा क्या है कि परवेश वर्मा को नहीं बनाया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के बारे में हर कोई जानता है। आप खुले तौर पर मत कहिए, मत मानिए। अंदर खाने जो चरण चाटुकार वाले पत्रकार एंकर हैं वो कहते रहे कि नहीं नहीं कोई ऐसा द्वंद्व नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह चल रहा है। क्योंकि मोदी के बाद कौन वाली स्थिति में योगी आदित्यनाथ आते हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं वो फैसला अपने राज्य में लेते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान। पहले 3 राज्यों को आप जाकर देखिए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं, लेकिन उनको हटाकर विधानसभा अध्यक्ष अपनी मनपसंद बैठा दिया, जो हर एक फैसला लेने से पहले मोदी शाह की तरफ देखे। दूसरा मध्य प्रदेश, मोहन यादव जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 3 बार के मुख्यमंत्री, वो बराबरी न कर लें शिवराज सिंह चौहान, तो इसलिए उन्हें बनने नहीं दिया। कैसे बनाया? मोहन यादव को, जिनका सिर्फ एक क्षेत्र में नाम रहा, लेकिन अब मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि मोदी शाह से बिना पूछे फैसले ना लें। पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया से ठनी हुई थी, इसलिए उनको नहीं बनाया। किरोड़ी लाल मीणा को बना नहीं सकते थे, तुनक मिजाजी हैं बाबा, क्योंकि वो नहीं फैसला मानेंगे मोदी शाह का, उनकी बातें नहीं मानेंगे, इसलिए भजनलाल शर्मा को बनाया। हाल ही में देखिए हरियाणा में बीच में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया, तो अनिल विज नाराज थे। लेकिन चुनाव के बाद अनिल विज को लग रहा था मैं सीनियर नेता हूं, मुझे बनाएंगे, नहीं बनाया। क्योंकि अनिल विज के लिए भी कहा जाता है कि वो अपने आप ही फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। एक और नया योगी आदित्यनाथ खड़ा ना हो जाए, इसीलिए चाहे आप छत्तीसगढ़ जाइए, चाहे आप जाइए मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान या फिर हरियाणा, हर जगह यही हालात है। अब दिल्ली में भी यही है। दरअसल परवेश वर्मा के साथ एक छवि जुड़ी हुई है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अगर उनको बनाते तो साहेब सिंह वर्मा जैसे फैसले लिया करते थे, वैसे ही फैसले परवेश वर्मा को लेने होंगे। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना होगा, और यही काम मोदी शाह नहीं चाहते कि बिना उनसे पूछे कोई फैसला ले ले। इसीलिए रेखा गुप्ता जो अभी तक पार्षद थी, पहली बार विधायक चुनी गई, उनको बना दिया गया, क्योंकि वो चाहकर भी मोदी शाह के बिना कोई फरमान, उनके फरमान के बिना कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगी। अब देखिए रेखा गुप्ता के साथ परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा भी लेंगे शपथ, मतलब ये शपथ की कहानियां बताई गई कि कौन कौन से लेने जा रहे हैं। आशुतोष को देखिए, उन्होंने लिखा है, लेकिन परवेश वर्मा जी द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखना ऐसा ही था जैसे कोई खुद अपनी गर्लफ्रेंड का कन्यादान कर रहा हो। अब लोग मजे भी ले रहे हैं, लेंगे भी मजे, क्योंकि आपने माहौल तो बहुत क्रिएट कर दिया। बताते रहे कि जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पता लग गया कितना जिंदाबाद, कितना लोकतंत्र जिंदा है इस पार्टी के अंदर। आप पॉलिटिक्स है। भाई परवेश वर्मा के साथ बहुत बुरा हुआ, उसने दुनिया भर की नीचता करी है सोच के कि मोदी खुश होंगे, और सबसे बड़े मतलब जो भी इन्होंने लिखा, लेकिन उससे भी से बड़े जो भी ढूंढा क्या किया है इनका, क्योंकि पुराने वीडियोस अब निकल कर सामने आ रहे हैं। कहीं तोड़ फोड़ कर रही हैं, कहीं जेएनयू के लोगों के जो पढ़ते हैं छात्र उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं, जबकि निर्मला सीतारमण वहाँ से आती हैं। फिर भी रेखा गुप्ता ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। यो अरविंद केजरीवाल के लिए गंदे गंदे शब्दों का, उनकी माँ के लिए, उनके परिवार के लिए किया। तो ये सारी चीज़ें अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर यही सब करना था तो परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी कम थे क्या? खैर, इनको बनाया गया। अब जसराज गोत्रा हैं, लिखते हैं हरियाणा और राजस्थान के बाद दिल्ली में जाट समाज के साथ फिर धोखा। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को बनाया मुख्यमंत्री। जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से आज तक एक भी केंद्र सरकार में जाट कैबिनेट मंत्री नहीं है। राजस्थान हरियाणा के बाद अब दिल्ली। आप कहेंगे हैं तो सही जयंत चौधरी, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अब आके देखिए अंशिका सिंह यादव लिखती हैं, क्या लिखती हैं? राजनीति यार नहीं पता जिसको वो इस निर्णय पर जान दे रहा है, यही सुनना बाकी था। आरएसएस किसी भी नए चेहरे को ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होने चाहती, तो कल वो पीएम की रेस में आ गया। तो पहली बात, अगर सीएम परवेश वर्मा बनते तो उनका कद बढ़ता, और दिल्ली में सरकार गिरने के बाद केंद्र की ओर बढ़ते। तो वो यही कारण है जिनको सीएम नहीं बनाया गया, उनकी लोकप्रियता कम करके उनको कमजोर करना चाहती है बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य की तरह। रेखा गुप्ता सीएम बनी, जिस दिन सरकार गिरेगी दिल्ली में बीजेपी की इनको किनारे कर दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान
को बीजेपी ने ना घर का छोड़ा ना घाट का, ये अलग इन्होंने बताया आरएसएस का, लेकिन मेरा मानना है मोदी शाह की देन है केवल। विक्रम सिंह देवरा है, वो लिखते हैं कि बीजेपी पार्टी में कांग्रेस की तरह हो गई है, कांग्रेस में कैसे 3 लोग चलते हैं ऐसे ही अब बीजेपी में भी सिर्फ 2 लोग भाजपा को चला रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो उनका भविष्य में टक्कर ना दे। उत्तर प्रदेश में योगी जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और यही एक वजह है, मैं बार बार आपको यही बताता रहा कि ये प्रवेश वर्मा नहीं बनेंगे। उसकी वजह मैंने बहुत सारी आपको बताई दी थी पहले भी, और अब देखिए रेखा गुप्ता का नाम सामने आ गया। अभिषेक सिंह चौहान, शिव चौहान भी लिखते हैं, सच तो यह है योगी जी के बाद बीजेपी, मोदी और अमित शाह किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम नहीं बनाएंगे जिससे उनके चाहने वाले कम हो जाए। कमान किसी के हाथ नहीं देना, दोनों लोगों को ये बस नाम की सीएम रहेंगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ भी देख लो और हरियाणा भी देख लो, यही हालात हैं फिलहाल। बुरा तो बहुत हुआ प्रवेश वर्मा के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।